हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम विद्युत सेल चैप्टर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो चालक, अचालक एवं अर्धचालक है। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा चालक, अचालक एवं अर्धचालक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि हम विद्युत सेल में ये पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी दो बिंदुओं के बीच आवेश में अंतर होता है, चार्ज में अंतर होता है, और उन दो बिंदुओं को किसी चालक पदार्थ के तार से जोड़ दें, तो आवेश का प्रवाह होने लगता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों ही बिंदुओं पर आवेश एक समान न हो जाए। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो संयोजक तार होता है, वो तार चालक पदार्थ का होता है। यानी उस पदार्थ की ये विशेषता होती है कि उसमें विद्युत आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। सीधे से कहें अगर तो कहेंगे कि चालक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कॉपर के एक वायर को ले लें और उसके एक बिंदु पर आवेश दे दें, तो वो आवेश वायर पर पूरी तरह से वितरित हो जाता है, एक जगह पे नहीं रह पाता, बल्कि आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि सभी बिंदुओं पर आवेश एक समान न हो जाए। तो जो कॉपर होगा वो चालक पदार्थ कहा जाएगा। इसी प्रकार से लोहे को लें तो लोहे के किसी एक बिंदु को अगर हम आवेश देते हैं तो वो आवेश प्रवाहित हो करके सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी आवेश का प्रवाह उस लोहे में या कह लें उस तांबे में तब तक होता रहता है जब तक कि सभी बिंदुओं पर आवेश एक बराबर न हो जाए। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता रहता है या जो अपने अंदर विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहयोग प्रदान करते हैं या जाने की इजाज़त देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं चालक, कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का प्रवाह होता है, उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप तांबा ले लें, जस्ता ले लें, लोहा, एल्यूमिनियम आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनके यदि किसी एक बिंदु पर आवेश दिया जाता है तो ये आवेश प्रवाहित होते हैं, सभी बिंदुओं तक एक समान रूप से प्रवाहित होते रहते हैं। यानी एक बिंदु पर हमने आवेश दिया, वो आवेश पूरे पदार्थ में सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से वितरित हो गया, प्रवाहित हो गया। तो ऐसा पदार्थ जो होता है उसको हम कहते हैं विद्युत का चालक है। तांबा, एक तांबे का हम छोटा सा अगर हम राड लें या लोहे का राड ले, जस्ते का राड ले, एल्यूमिनियम का राड ले, तो इसके एक बिंदु पर हम अगर आवेश देते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव आवेश देते हैं, तो ये पॉजिटिव आवेश प्रवाहित हो करके पूरे राड में एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी आवेश यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो गया। तो ये पदार्थ क्या हो गया, चालक पदार्थ हो गया। ये तांबे का भी हो सकता है, जस्ते का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसके एक बिंदु पर आवेश दें तो वो आवेश उसी बिंदु पर रह जाए, वहाँ से कहीं जाए ना। यानी वो पदार्थ आवेश के प्रवाह को इजाज़त नहीं देते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहे जाते हैं, अचालक पदार्थ कहे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, अचालक, ऐसे पदार्थ जिनके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें
विद्युत का अचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्लास्टिक, शीशा, रबर, लकड़ी, ये क्या है? विद्युत के अचालक पदार्थ हैं। ये एक प्लास्टिक का हम इस तरह से रॉड ले लिए, इसके एक बिंदु पर अगर हम आवेश देते हैं तो ये आवेश इसी बिंदु पर बना रहता है, इधर नहीं बढ़ता है, यानी आवेश का प्रवाह इस प्लास्टिक से नहीं हो पाता है। तो प्लास्टिक क्या हो गया? विद्युत का अचालक हो गया। इसी प्रकार से शीशा भी है, शीशा भी विद्युत का अचालक है, रबर भी विद्युत का अचालक है, लकड़ी भी विद्युत का अचालक है। तो ऐसे तमाम पदार्थ हैं जो अपने में से आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने नहीं देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? अचालक पदार्थ होते हैं। तीसरे टाइप का जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पार्शियली चालक होता है। इसमें चालकता के कुछ गुण विशेष परिस्थिति में होते हैं, सामान्य परिस्थिति में नहीं होते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य परिस्थिति में चालक के गुण नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में चालक के गुण इसमें आ जाते हैं। या कह लें कि सामान्य परिस्थिति में ये अपने में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होने देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये अपने में से विद्युत आवेश का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होने देते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित नहीं करते या नहीं जाने देते, परंतु विशेष परिस्थिति में इनमें आवेश का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है। विद्युत के अर्धचालक कहे जाते हैं। अर्धचालक कहे जाते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में देखा जाए, उदाहरण में तो जर्मेनियम, एवं सिलिकॉन महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। इसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अर्धचालक की कुछ खासियत भी होती है जिसकी वजह से तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आज अभी देख रहे हैं कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य परिस्थिति में अपने में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होने देते हैं, लेकिन जब विशेष परिस्थिति पैदा होती है या विशेष परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, विशेष परिस्थिति में सामान्यतः होता है इनके टेम्परेचर को बदल दिया जाए या फिर इसमें कुछ विशेष प्रकार का अपद्रव्य, अशुद्धि मिला दिया जाए, तो ये अपने अंदर से आवेश के प्रवाह को होने देते हैं। तो सामान्य स्थिति में तो ये अपने अंदर से आवेश के प्रवाह को नहीं होने देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये आवेश के प्रवाह को होने देते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि आधा चालक है। कभी चालक का व्यवहार करते हैं, कभी चालक का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये हमारे हो गए चालक, अचालक एवं अर्धचालक। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में कैसे कोई पदार्थ चालक हो जाता है, कैसे अचालक होता है, कैसे अर्धचालक होता है। तो इसके लिए एक सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक थियरी। इलेक्ट्रॉनिक थियरी के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे कि कौन से पदार्थ चालक की श्रेणी में आएंगे, कौन से पदार्थ अचालक की श्रेणी में आएंगे, कौन से पदार्थ अर्धचालक की श्रेणी में आएंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक थियरी के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अचालक एवं अर्धचालक को देखना चाह रहे हैं। तो पदार्थ कोई भी हो, हर पदार्थ एक यूनिट से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसका नाम हम परमाणु देते हैं। तो परमाणु का बहुत छोटा सा भाग, लगभग इसी में सभी परमाणु के द्रव्यमान निहित होते हैं। ये छोटे से स्थान पर
न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं, वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं। तो जैसा परमाणु होता है वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे किसी परमाणु में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्ष में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, मान लेते हैं एक ऑर्बिट और बनाते हैं और बाहर एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से। ये हर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो इसमें जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे देखा जाए तो हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ, ये प्रोटॉन धन है ये ऋण है, तो आकर्षण बल लगाता है। तो हर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहरी कक्ष का दूर का इलेक्ट्रॉन होता है, वो कम बल से जुड़ा होता है। तो कभी कभी ये बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऋण आवेश को लेकर के किसी भी पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। तो जिस पदार्थ में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है पर्याप्त मात्रा में, उस पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण आसानी से होता है, या वो पदार्थ आवेश को प्रवाहित करते हैं। और जिस पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन न के बराबर होता है, उस पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन आवेश को नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि है ही नहीं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें सामान्य स्थिति में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पुनः आवेश का प्रवाह करने लगते हैं, अपने साथ आवेश को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर चालक कौन होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अचालक कौन होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या न के बराबर होती है और आवेश का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से नहीं हो पाता है। और अर्धचालक कौन होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए सामान्य स्थिति में उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह करने लगते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कौन पदार्थ चालक होते हैं, कौन पदार्थ अचालक होते हैं, कौन पदार्थ अर्धचालक होते हैं। तो आज यहीं तक, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।